गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम स्नैपशॉट्स मीन्स सप्लीमेंट्री रीडर से पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। इसको स्टार्ट करने से पहले इसकी समरी के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए यह कहानी आर्मीनिया के दो गरीब लड़कों के बारे में है। कहाँ के गरीब लड़के हैं? दो आर्मीनिया के। वे एक ऐसे कबीले से संबंध रखते थे, मतलब कि ऐसी जाति से संबंध रखते थे जो अपने विश्वास और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थी। मतलब वो कास्ट, वो जाति, वो कबीला ईमानदारी और विश्वास के लिए प्रसिद्ध था। कहने का मतलब लोग उन पर भरोसा करते थे। एक दिन क्या हुआ, जो वर्णन करता है उसके चचेरे भाई ने घुड़सवारी का आनंद उठाने के लिए एक घोड़ा चुरा लिया था। उसने और वर्णनकर्ता ने घोड़े को किसी स्थान पर छुपा दिया और प्रतिदिन घुड़सवारी का आनंद लेने लगे। एक दिन घोड़े के मालिक ने दोनों लड़कों को अपने घोड़े के साथ पकड़ लिया। उसने अपने घोड़े को उसके दांत गिनकर पहचान लिया, मगर वर्णनकर्ता के परिवार की इतनी अधिक इज्जत थी कि मालिक ने उन पर बिल्कुल शक नहीं किया। दूसरी ओर उसने सोचा कि यह घोड़ा अवश्य ही उसके घोड़े का जुड़वा घोड़ा होगा। तो देखिए अब हम विस्तार से समझेंगे। लेट्स वॉच नाउ। दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर बॉयज। यह कहानी दो गरीब लड़कों की है। दे बिलोंग टू एन आर्मेनियन ट्राइब। वे दोनों के दोनों आर्मेनिया कबीले से संबंध रखते थे। विच वॉज फेमस फॉर इट्स ऑनेस्टी, जो अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। मतलब ऐसी जात से संबंध रखते थे कि कोई भी उन पर यदि इल्जाम लग भी जाए तो कोई उन पर भरोसा नहीं करता था, भाई इन्होंने ऐसा काम, गलत काम किया होगा। नो वन बिलीव्ड दैट ए मेंबर ऑफ दिस ट्राइब कुड डू ए डिसऑनेस्ट एक्ट। कोई भी इस बात का भरोसा नहीं कर सकता था या करता था कि भाई इस जाति के, इस कबीले का कोई भी सदस्य कोई गलत काम कर सकता है। यट द नरेटर एंड हिज कजिन, फिर भी जो वर्णन करता है, जो नरेटर है और उसका जो चचेरा भाई है, स्टोल ए हॉर्स, फिर भी इतना होने के बावजूद वर्णनकर्ता ने और उसके चचेरे भाई ने एक घोड़ा चुरा लिया। द नरेटर्स नेम इज अरम, जो वर्णन करता है उसका नाम अरम है। ही टेल्स द स्टोरी ऑफ दोज डेज, वह उन दिनों की कहानी बताता है, वह उन दिनों की कहानी के बारे में वर्णन करता है। वेन ही वॉज 9 years ओल्ड, जब उसकी उम्र केवल 9 वर्ष की थी। वन डे माने एक दिन, हिज कजन मुराद, उसका जो चचेरा भाई था मुराद, केम टू हिज हाउस, उसके घर पर आया। एट 4 in the morning एंड टेप्ड एट द विंडो ऑफ हिज रूम। घटाई, मुराद सुबह के 4 बजे उसके दरवाजे पर आया। एंड टेप्ड एट द विंडो ऑफ हिज रूम, और उसकी कमरे की जो खिड़की थी, विंडो थी, उसको उसने खटखटाया। वेन द नरेटर लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, जैसे ही वर्णनकर्ता ने अपनी खिड़की से बाहर की तरफ देखा, ही फाउंड दैट हिज कजन वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। उसने क्या देखा कि उसका चचेरा भाई था, वो सफेद सुंदर से घोड़े पर बैठा हुआ था। ही कुड नॉट बिलीव हिज आइज, उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, वह अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर सका। ही एंड हिज कजन वर वेरी पुअर, क्योंकि वह और उसका जो चचेरा भाई था वो दोनों के दोनों बहुत गरीब थे। इनफैक्ट माने वास्तव में द होल ऑफ देयर ट्राइब वॉज पुअर, सच्चाई तो ये थी कि उनका जो पूरा कबीला था, उनकी जो पूरी जाति थी, वो गरीब ही थी। दे पास्ट देयर डेज इन अटर पॉवर्टी, उन्होंने बेशुमार गरीबी में अपने दिन गुजारे थे। कहने मतलब उनका जो समय निकल रहा था, जो गुजारा, मतलब उनका समय गरीबी में ही, घोर गरीबी में निकल रहा था। येट वन थिंग वॉज रिमार्केबल, फिर भी उनके बीच में एक चीज बड़ा ही विचित्र थी। वो क्या थी? दे वर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी, वो अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। उनके लोगों को ईमानदारी के लिए जाना जाता था। दे बिलीव्ड इन राइट, वे सच्चाई में भरोसा रखते थे, सच में भरोसा रखते थे। एंड रॉन्ग, और झूठ में। कहने का मतलब वो सच और झूठ में
भरोसा रखते थे। सच सच होता है और गलत गलत होता है, झूठ झूठ होता है। नन ऑफ देयर ट्राइब वुड टेक एडवांटेज ऑफ अनदर, उनकी कबीले में ऐसी सोच का कोई व्यक्ति नहीं था जो एक दूसरे का फायदा उठाने की सोचे भी, मतलब कि वो एक दूसरे से फायदा नहीं उठाते थे। व्हाट टू से ऑफ स्टीलिंग, चोरी की तो बात ही क्या, मतलब जब वो उनकी ऐसी सोच थी कि भाई हम एक दूसरे से फायदा भी नहीं उठाएंगे, तो चोरी करना तो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है। सो इट वॉज स्ट्रेंज दैट हिज कजन वॉज विद अ ब्यूटीफुल हॉर्स, इसलिए बड़ा ही विचित्र बात थी, बड़ा अजीब बात थी कि उसके चचेरे भाई के पास, नरेटर के चचेरे भाई के पास एक सुंदर सा घोड़ा था, उस पर बैठा हुआ था वो, तो ये तो बड़ा उसे विचित्र बात लगी। ही कुड नॉट हैव बॉट इट, ही कुड नॉट हैव वॉट इट, वह ऐसे खरीद नहीं सकता था। ही वॉज शॉक्ड व्हेन हिज कजन टोल्ड हिम, उसे जब धक्का लगा जब उसके चचेरे भाई ने उसको बताया, नरेटर को बताया, क्या बताया, ही हैड स्टोलन इट, उसने इसको चुराया था। कहने का मतलब जब उसने कहा कि इसको मैंने चोरी की थी, इस घोड़े को मैंने चुराया था। हिज कजन सेड, उसके चचेरे भाई ने कहा, दैट की स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर राइडिंग वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग सम मनी, क्या कहा कि जिस तरीके से पैसे चुराना है, पैसे चुराना अलग बात होती है और घोड़े को चुराना एक अलग बात होती है, अलग प्रकार की चोरी होती है, इसको हम पैसे वाली चोरी नहीं कह सकते हैं। ही सेड दैट, उसने कहा कि दे वुड सेंड द हॉर्स बैक टू इट्स ऑनर आफ्टर इंजॉइंग द हॉर्स राइडिंग, उसने कहा फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों हम इसकी सवारी करेंगे और कुछ दिनों इसकी सवारी करने का आनंद उठाने के बाद हम इसको इसके मालिक के पास वापस कर देंगे, तो इसमें चोरी की क्या बात रह जाएगी। द नरेटर वॉज ऑल्सो फॉन्ड ऑफ राइडिंग, जो वर्णन करता था वो भी घुड़सवारी का बड़ा शौकीन था, उसे भी बहुत आनंद आता था घोड़े पे उसको बैठने को मिल जाए, सवारी करने को मिल जाए। सो ही थॉट, इसलिए उसने सोचा दैट की परहैप्स हिज कजन वॉज राइट, उसने सोचा कि भाई उसका जो चचेरा भाई कह रहा है वो बिल्कुल ठीक बात कह रहा है, इसका मतलब ठीक है, चोरी करने की इसमें बात क्या, अभी ले आए और इसकी राइडिंग करते रहेंगे, सवारी करते रहेंगे, उसके बाद में उसको वापस कर देंगे घोड़े वाले मालिक के पास घोड़े को। आगे देखते हैं। द नरेटर सेज, वर्णनकर्ता कहता है दैट की हिज कजन मुराद वॉज क्रेजी लाइक हिज अंकल खुसरो, क्या कहता है कि उसका जो चचेरा भाई मुराद था वो कैसा था, उसके अंकल खुसरो की तरह एक सनकी मिजाज का आदमी था, सनकी मिजाजी था। हु वॉज इरिटेबल एंड फ्यूरियस इन टेम्पर, जो अपने मानसिक रूप में कैसे थे, फ्यूरियस थे, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा आ जाती थी उनको, उसके चाचा को, बिल्कुल उनके चाचा की तरह, खुसरो की तरह उसके चचेरे भाई मुराद का भी मिजाज था। ही वॉज सो इम्पेशेंट दैट ही स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाई रोरिंग, इतना मतलब अधैर्य था, कहने मतलब वो उसका चाचा इतना अधैर्य था कि कोई भी यदि बात बीच में बात कर रहा होता था तो उसको बीच में बात करना ही रोक देता था, कहने मतलब बीच में दखलंदाजी कर देता था, बीच उन लोगों किसी की भी बात को पूरा नहीं होने देता था। कहने का मतलब ही वॉज सो इम्पेशेंट, वो इतना अधैर्य था, उसमें इतनी तसल्ली नहीं थी कि वो किसी भी बात को पूरा होने दे, किसी की बीच में ही दखलंदाजी कर देता था। इट इज़ नो हार्म, क्या कहता था, इसमें कोई नुकसान नहीं है, पे नो टेंशन, इस पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, टू इट, मतलब कि इस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता था लोगों के बीच में बोलने में, जब वो बीच में बोलता था तो ऐसे ही शब्द बोलता था, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इस बात पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस टाइप के शब्दों का यूज करते हुए, प्रयोग करते हुए वो लोगों के बीच में बोलता था। वन डे, माने एक दिन, खुसरो वॉज इन अ बार्बर शॉप, एक दिन खुसरो नाई की दुकान में थे, मतलब एक दिन खुसरो नाई की दुकान में था। हिज सन अरक केम रनिंग, उसका जो पुत्र था अरक वो दौड़ता हुआ आया, एंड टोल्ड हिम, और उसको बताया दैट कि देयर हाउस वॉज ऑन फायर, क्या कह दिया उसने कि अरे पिताजी घर में आग लग गई, अपने घर में आग लग गई है। एट दिस, इस बात पर खुसरो रोवर्ड, खुसरो एकदम शोर मचाने लगा। इट इज़ नो हार्म, और क्या बोला, इसमें कोई नुकसान नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं। जब उसके बेटे ने, उसके लड़के ने कहा
अरख ने कि पिताजी घर में आग लग गई है, तो उसने क्या किया, शोर मचाया और क्या कहा, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इस बात पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। द नरेटर एंड हिज कजन एंजॉयड हॉर्स राइडिंग। नरेटर कहने का मतलब वर्णनकर्ता ने और उसके चचेरे भाई ने, दोनों ने घोड़े की सवारी का आनंद उठाया। हिज कजन बिगेन टू सिंग। उसका जो चचेरा भाई था वो गाना गाने लगा, गीत गाने लगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में, द नरेटर रोड अलोन। कुछ समय के बाद में जो वर्णन करता था, नरेटर था, उसने अकेले ही उसकी घोड़े की सवारी की। बट ही वॉज नॉट एन एक्सपीरियंस राइडर। लेकिन उसको अनुभव नहीं था घोड़े पे सवारी करने का, उसके पास अच्छा खासा कोई अनुभव नहीं था, नया नया व्यक्ति था घोड़े पे बैठने वाला। द हॉर्स लीप्ड ओवर वाइन्स। एकदम घोड़े ने वाइन्स की तरफ छलांग लगाई। वाइन्स का मतलब, वाइन्स मीन्स बेल, जो पेड़ों पर पहल जाती हैं। थ्रू ऑफ द नरेटर, नरेटर को फेंक दिया। एंड रैन, और वो वहां से भाग लिया। मुराद वॉज नॉट वरीड अबाउट द नरेटर। ही सेड दैट दे हैड टू फाइंड आउट द हॉर्स एंड हाइड इट। उसने कहा कि हम लोगों को घोड़े को खोजना है और इसको खोज करके इसको एक जगह कहीं छिपाना है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में, दे फाउंड आउट द हॉर्स। उन्होंने क्या किया, उस घोड़े को ढूंढ लिया। एंड हिड इन द बार्न ऑफ अ डेजर्ट वाइनयार्ड। और मतलब वहाँ पे जाड़ी थी अंगूरों की बेल की, वहाँ पर जाके इस घोड़े को छिपा दिया। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर के बाद, हिज अंकल खुसरो केम टू हिज हाउस। जो उसके अंकल खुसरो थे वो उसके घर पर आए। ही सेट इन द पार्लर, वो बैठक में बैठ गए। एंड सिपिंग एंड स्मोकिंग, मतलब चाय पीने लगे और धूम्रपान करने लगे, अपने बीड़ी वगैरह पीने लगे। सडनली मीन्स अचानक, अनदर विजिटर केम देयर। अचानक दूसरा आगुंतक वहां पर आ गया, कोई मतलब दूसरा व्यक्ति वहां पर आ गया। आगुंतक मीन्स कोई दूसरा नया आने वाला व्यक्ति होता है, उसको आगुंतक कहते हैं। हिज नेम वॉज जॉन बायरो। हिज नेम वॉज जॉन बायरो, उसका नाम जॉन बायरो था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में, बायरो सेड, बायरो ने कहा, दैट कि समबडी हैड स्टोलन हिज वाइट हॉर्स द प्रीवियस मंथ। क्या कहा उसने, कि पिछले महीने किसी ने मेरा सफेद घोड़ा चुरा लिया है। एट दिस अंकल खुसरो बिकेम इरिटेड। इसी बात को लेकर अंकल खुसरो चिड़चिड़े हो गए। एंड रोड, और शोर मचाने लगे। क्या कहा, इट इज नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, इस पे ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आफ्टर द विजिटर हैड गॉन, उस आगुंतक के, उस जॉन बायरो के जाने के बाद, द नरेटर रैन टू मुराद हाउस। नरेटर मुराद के घर की तरफ दौड़ लिया। एंड टोल्ड हिम अबाउट जॉन बायरो, और वहां पर जाने के बाद जॉन बायरो के बारे में बताया। हुज हॉर्स ही हैड स्टोलन, जिसका घोड़ा इन्होंने चुराया था। ही मेड हिज कजन प्रोमिस, उसने अपने चचेरे भाई से वायदा करवाया, वचन भरवाया, दैट कि ही वुड नॉट रिटर्न द हॉर्स। क्या कहा, कि वो, उसने प्रॉमिस करवाया कि वो उसके घोड़े को वापस नहीं करेगा। द नरेटर हैड नॉट लर्नड हॉर्स राइडिंग प्रॉपरली, क्योंकि जो नरेटर था, जो वर्णन करता था, उसने पूरी तरह से घोड़सवारी करना नहीं सीख पाया था, इसलिए उसने उससे वचन भरवाया। आफ्टर दैट एवरी मॉर्निंग, उसके बाद में प्रत्येक सुबह, फॉर 2 वीक्स, द नरेटर एंड हिज कजन टुक द हॉर्स आउट ऑफ द हाइडिंग प्लेस एंड रोड इट। क्या करते थे ये, लगभग 2 सप्ताह इनका यही काम चलता रहा। जाते थे, उसकी सवारी करते थे घोड़े की, और उसी छिपने वाले स्थान पर इसको बाद में सवारी करने के बाद में छिपा देते थे। वेन एवर इट वॉज द नरेटर्स टर्न, जब जब वर्णनकर्ता का नंबर आता था सवारी करने का, घोड़े पर बैठने का, द हॉर्स थ्रू हिम ऑफ, घोड़ा क्या करता था, उसको फेंक देता था। वन डे मीन्स एक दिन, वेन दे वर टेकिंग द हॉर्स टू दी बाइन यार्ड टू हाइड इट, जब एक दिन वो उस घोड़े को छिपाने के लिए अंगूरों की बेल में ले जा रहे थे। दे केम अक्रॉस जॉन बायरो, उनकी मुलाकात जॉन बायरो से हो गई। हुज हॉर्स इट वॉज, जिसका यह घोड़ा था, कहने मतलब घोड़े के मालिक से ही इनकी दोनों की मुलाकात हो गई। बायरो लुक्ड एट द हॉर्स केयरफुली, बायरो ने बड़ा ही ध्यानपूर्वक उस घोड़े की तरफ देखा। एंड सेड, और कहा, दैट इट सीम्ड
लाइक हिज आउन हॉर्स, ये तो मेरा खुद का घोड़ा दिखाई दे रहा है। तो उसने उस घोड़े को देखकर कहा कि ये तो मेरा वाला घोड़ा लगता है, मेरा खुद का घोड़ा है ये तो। देन ही एग्जामिन, उसने फिर भाई जांच पड़ताल की, उसको बड़ा ही गंभीरता से देखा। द टीथ ऑफ द हॉर्स, कहने का मतलब उसने उस घोड़े के अपने कहने का मतलब उस घोड़े के उसने दांत देखे। ही सेड दैट, उसने कहा कि ही कुड स्वीयर इट, क्या कहा उसने कहा कि मैं इसको लेकर कसम खा सकता हूँ, दैट कि इट वॉज हिज आउन हॉर्स, ये मेरा ही घोड़ा है। जैसे उसने दांत देखे, दांत गिनने के बाद उसने कहा कि मैं कसम खा सकता हूँ कि ये मेरा ही घोड़ा है। बट ही टोल्ड द बॉयज, लेकिन उसने उन लड़कों से कहा दैट कि देयर फैमिली वॉज फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी, क्या कहा कि भाई तुम्हारा परिवार तो ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है, तुम्हारा परिवार तो ईमानदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सो दे कुड नॉट हैव स्टोलन द हॉर्स, क्या कहा कि इसलिए आप लोग तो ऐसा काम कर नहीं सकते हो, आप तो ये चोरी का काम कर नहीं सकते हो, आपने तो ये घोड़ा चुराया नहीं है। मतलब उसने उन लोगों पे भरोसा दिखाते हुए ये बात कही, दोनों के दोनों पे। ही सेड दैट, उसने कहा कि दिस हॉर्स वॉज द ट्विन ऑफ हिज आउन हॉर्स, क्या कहा कहने का मतलब ये दोनों जुड़वा घोड़ों की तरह है, कहने मतलब ये जुड़वा घोड़ों में से एक घोड़ा है। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह प्रातः, द नरेटर एंड हिज कजन टुक द हॉर्स टू बायरोस वाइन यार्ड, अगले दिन दोनों लोगों ने क्या काम किया, उस घोड़े को लेकर जो बायरो की जो वाइन यार्ड थी, कहने मतलब अंगूरों की जो बेल थी, उस तरफ इसको ले गए। एंड पुट इट इन द बार्न, और उस वहाँ पर जाकर के इन्होंने उसको मतलब कर दिया, छोड़ दिया। चलिए आगे देखते हैं। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन प्रातःकाल, द नरेटर एंड हिज कजन, वर्णनकर्ता और उसका चचेरा भाई, टुक द हॉर्स टू बायरोस वाइन यार्ड, क्या काम किया दोनों ने, उस घोड़े को बायरो के जो अंगूरों को बेल का खेत, अंगूरों की जो बेल थी उसका जो खेत था, वहाँ पर उस घोड़े को ये लेके गई। कहने का मतलब दोनों लोगों ने उस घोड़े को लिया और उस घोड़े को लेकर के बायरो के वाइन यार्ड, अंगूरों की बेल का जो खेत था वहाँ पर लेके गए। एंड पुट इट इन द बार्न, और उसको खेत में जाके छोड़ दिया। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर के बाद में, बायरो केम टू दी नरेटर्स हाउस, बायरो केम टू दी नरेटर्स हाउस, बायरो नरेटर के घर पे आया। विद द हॉर्स माने घोड़े के साथ, मतलब घोड़ा लेकर नरेटर के घर पर बायरो आ गया। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था। ही शोड द हॉर्स टू दी नरेटर्स मदर, उसने वर्णनकर्ता की माँ को ये घोड़ा दिखाया। ही सेड दैट, उसने कहा कि हिज हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन हैड बीन रिटर्न, मतलब उसने वर्णनकर्ता की माँ को घोड़ा दिखाते हुए कहा कि जो मेरा घोड़ा चोरी हो गया था वो अब वापस आ गया है। द नरेटर्स अंकल वॉज ऑल्सो देयर, जो वर्णनकर्ता के चाचा खुसरोव थे वो भी वहाँ पर थे। ही बिगेन इरिटेटेड, वो एकदम चिड़चिड़े हो गए, उन्हें गुस्सा आ गया। एंड साउटेड, और चिल्लाने लगे। पे नो अटेंशन टू इट, इस बात पर ध्यान देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।